नीरज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और हम आज आपको बताने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने सारणी दे रखी है जिसमें आमों की संख्या दे रखी है 65 से 68 तक, 68 से 71 तक, इस प्रकार आगे भी। यहाँ पीटियों की संख्या दे रखी है और हम इसको हल करने जा रहे हैं। आमों की संख्या को स्तंभों में उतार लेंगे, इसी प्रकार पेटियों की संख्या को हम स्तंभों में उतार लेंगे। पेटियों की संख्या जिसे हम FI से डिनोट करेंगे, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जिसे हम XI से डिनोट करते हैं। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे निम्न सीमा कितनी है, 65 है, और उच्च सीमा है 68। तो हमारा काम रहता है दोनों को ऐड करके उसमें 2 का भाग देना। तो 65 प्लस 68 बटे 2 बराबर, जब हमने इसको ऐड किया आप देख सकते हैं 65 प्लस 68 कितना हो गया, 133 हो गया। अब 133 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आया, हमने देख सकते हैं 66.5 आया। तो हमने 66.5 रख रखा है। इसी प्रकार हम दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे 68, यहाँ 71, यानी निम्न सीमा कितनी है 68 और उच्च सीमा कितनी है 71। हमने लिख लिया है 68 प्लस 71 बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो 68 और 71 को हम जोड़ेंगे तो कितना आया, टोटल 139 यानी 139 आया। इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमको 59.5 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं, तो हमने 59.5 लिख चुके हैं। इसी प्रकार मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा काम रहता है DI को प्राप्त करना। अब DI कैसे प्राप्त करते हैं, XI में से -A कर देते हैं। अब A यहाँ पर है नहीं तो A को हम, जो मध्य बिंदु वाली स्तंभ है उसमें से हम किसी एक को A मान लेते हैं। यहाँ पर हमने A लिया है 75.5 लिया है। आप 72.5 भी ले सकते हो, 78.5 भी ले सकते हो। हमने क्या लिया है, 75.5 लिया है, ठीक। तो अब इससे हम DI किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए हमने DI इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, XI माइनस A। यहाँ पर कितना है 66.5, 66.5 हम लिख चुके हैं और A हमको माइनस करना है। तो A हमने कितना माना है, 75.5 माना है। तो 66.5 में से 75 माइनस किया तो कितना प्राप्त होगा, -9 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं 75.5 में से 66.5 गया, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से एक कैरी लिया हमने, ये हो गया 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो हमने 9 लिख दिया, किसका बचा, माइनस का, माइनस लिख दिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे है 69.5 है, इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 75.5 माइनस करेंगे क्योंकि हमको A हमने घटाना है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, -6। 75.5 में से 69.5 माइनस किया तो हमको 6 प्राप्त हुआ, ठीक। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आप DI को निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार 72.5 में से 75.5 माइनस कर देंगे, 75.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। 0 से ऊपर की संख्या माइनस में निकलती हैं और 0 से नीचे की संख्या प्लस में निकलेंगी। इसमें 3 का गैप है, निकालने में आसानी होगी। अब DI हमें प्राप्त हो चुका है इस प्रकार से। अब हमारा फाइनल काम रहता है FI और DI का मल्टीप्लाई करना। FI और DI दे रखे हैं। अब 2 का गुणा 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, 4 6 24, माइनस का है तो माइनस ही प्राप्त होगा। 3 3 का 9 और 8 का 0 में करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से 7 21, 4 6 24, 2 9 18 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब आपने देखा यहाँ पर माइनस की भी संख्या है और ये प्लस की भी संख्या है, तो माइनस वाली संख्याओं को अलग ऐड कर लेंगे। जितना हमने ऐड किया है वो बैठा है माइनस के 51 बैठे हैं। इधर प्लस की को ऐड कर लेंगे, प्लस की कितनी बैठी हैं, वो 63 बैठी हैं। अब जो अधिक होती है उसमें से कम वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 63 है, 63 में से 51 माइनस करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, जो हम लिख चुके हैं। इसी प्रकार FI को भी ऐड करके सिग्मा FI इक्वल टू कितना 30 प्राप्त होगा। इन सबको ऐड करोगे, जोड़ोगे कितना होगा, 30 प्राप्त होगा। तो सिग्मा FI इक्वल टू 30 और यहाँ पे सिग्मा FI इंटू DI इक्वल टू 12। कल्पित माध्य विधि से माध्य प्राप्त करने जा रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A हमने कितना माना था 75.5 प्लस सिग्मा FI और DI कितना है 12 प्राप्त हुआ था। सिग्मा FI कितना है 30 है, रख दिया। 75.5 एज इट बना रहेगा, प्लस अब 30 का भाग देंगे 12 में, 30 का भाग देंगे 12 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 30 चौके 120 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं, ठीक। इन दोनों को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75.9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप सवाल को समझ चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पग विचलन विधि को सॉल्व करेंगे।